बाबा हमें कहते हैं कि तुम बाप को पूरा ना जानने के कारण बहुत दुखी होते हो, है ना। जब से 2 युगों से, द्वापर युग से दुख मिलता है क्योंकि हम बाबा को नहीं जानते। अब बाबा को नहीं जानने से दुख का क्या कनेक्शन है, उसको समझेंगे। तो बाबा जब नहीं मिलते हमें, द्वापर युग कलयुग दोनों, जब हम बाबा को जानते नहीं तो उस समय हम विकर्म करते हैं और दुख का कारण होता है विकर्म। ठीक है, दुख कैसे होता है? जब हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के अधीन कर्म करेंगे तो हमें दुख ही मिलेगा। 5 विकारों के अधीन किया गया कर्म कभी हमें सुख नहीं दे सकता। तो ये जो विकारों के अधीन हम कर्म क्यों करते चले आते हैं? क्योंकि हमें न विकारों का ज्ञान होता है न गुणों का ज्ञान होता है ना। और हमें कोई निर्विकारी है ऐसा किसी को हमने देखा नहीं होता, है ना। तो बाबा जब आते हैं तो बाबा कौन है? हाँ, पवित्रता का, सर्वगुणों का सागर है। तो जब हम बाबा को जानते हैं और फिर बाबा हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की का परिचय देते हैं कि सृष्टि के आदिकाल में सतयुग त्रेता युग में 2 युगों तक सारी सृष्टि होती है, कारोबार चलता है, परिवार होते हैं, पर वहाँ विकार नहीं होता। जब बाबा हमें बताते हैं कि संपूर्ण निर्विकारी सृष्टि होती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बिना काम होता है ना। तो पहले तो हमारी बुद्धि में बैठता ही नहीं कि काम कैसे होगा, है ना। अभी मुझे याद है, पीछे कोर्स करा रही थी तो किसी को बोला कि सतयुग में तो 5 विकार नहीं होते। तो कहते हैं वहाँ काम भी तो कुछ नहीं होता है ना। तो मैंने कहा क्यों नहीं होता काम? आप खाएंगे तो खेती तो होगी ना, कहाँ से? खेती के बिना तो काम नहीं होगा। चाहे ही बीज जो है वो बस डालने का और काटने का काम होगा, लेकिन होगा तो ना, है ना। भोजन भी तो जो है वो खेत से आएगा जाएगा। या आप सोचो कि वस्त्र पहने जाएंगे तो कोई तो बनाएगा, या महल होंगे तो उनका भी निर्माण होगा, सब कुछ तो काम होगा ना। या नृत्य होगा, डांस, गीत होगा, सब कुछ तो होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि सृष्टि में काम नहीं होगा। अगर काम नहीं होगा तो फिर वो सारी जो व्यवस्था है वो कैसे बनेगी? जो भी खाना, पहनना, घूमना, पुष्पक विमान है तो उस पुष्पक विमान में भी जाएंगे आएंगे, है ना। तो वो सारा चीज़ तो जाना आना करना तो चलेगा ना। तो फिर वो कहते हैं हाँ, फिर विकार नहीं होगा मतलब। तो वहाँ पर कोई छोटे बड़े का भान या ये भी नहीं होगा कि मुझे करना पड़ता है, खुशी से करेंगे, है ना। या इस टेंशन में नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, है ना। जैसे आज व्यक्ति को इसका भी बोझ होता है कि नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। लेकिन वहाँ तो सब कुछ पर्याप्त है, लेकिन ये जो कर्म है ये खुशी से करते हैं, क्योंकि आत्मा तो कर्म स्वरूप है ना। कर्म, आत्मा का तो धर्म है कर्म करना। तो बाबा हमें समझाते हैं कि बिना लोभ के, बिना अपेक्षाओं के, बिना मजबूरी के भी काम किया जा सकता है कि नहीं। संगम युग में बाबा हमें सेवा सिखाते हैं। सेवा हम कैसे करते हैं? खुशी से करते हैं, है ना। सेवा कैसे की जाती? खुशी से की जाती है, कोई अपेक्षाओं से नहीं की जाती, कोई बोझ से भी नहीं की जाती, कि डर से भी नहीं की जाती कि भाई सेवा नहीं करेंगे तो बाबा डंडे मारेगा, ऐसा तो नहीं सोचते ना। सेवा करते खुशी से करते हैं।
सेवा करते हैं कि बाबा हमारी झोली इतनी भर रहे हैं कि हम क्यों ना आगे, है ना, हर आत्मा को उसका लाभ दें। तो वो जो खुशी है, वो जो भरपूरता है, उस नशे में सेवा करते हैं। तो बाबा कहते संगम युग में ये जो सेवा मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और पहले पहले क्या होता है कि जब हम ज्ञान में आते हैं तो दो हिस्से होते हैं, एक होता है सेवा, एक होता है फिर वो वाला बोझ वाला कर्म, है ना, वो भी हम करते हैं। तो पहले पहले सोचेंगे ऑफिस तो जाना पड़ता है, सेवा खुशी से करता हूँ, है ना, ऐसे चलेगा। लेकिन फिर धीरे धीरे आपको समझ आता जाता है कि ऑफिस जाना भी तो सेवा का हिस्सा ही है ना। या जो आत्माएं घर गृहस्थ व्यवहार में हमारे साथ रहती हैं, वो भी तो आत्माएं ही हैं। जब हम सबका कल्याण कर रहे हैं, हम विश्व कल्याणकारी पिता की संतान हैं, तो ये जो चार घर में रहते हैं आत्मा नहीं है क्या? ये भी तो आत्मा है। तो उनका कल्याण करना, उनकी संभाल करना भी सेवा का स्वरूप हो जाता है, क्योंकि हम ट्रस्टी बन के करते हैं। लेकिन फिर इसमें बाबा हमें ये भी कहते हैं कि ये भी चेक करना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, सोचते हैं कि जैसे आज बाबा ने कहा दोनों तरफ निभाना, तो सोचते हैं बाबा ने दोनों तरफ निभाना कहा है ना, तो सब कुछ अगर पूरा सर्वस्व सिर्फ गृहस्थ में लगाएं तो भी ठीक है ना, क्योंकि वो भी एक धोखा दे देते हैं स्वयं को कि ये भी आत्माएं हैं। लेकिन बाबा कहते ये तो आत्माएं हैं, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए, हमारी सेवा होनी चाहिए। तो ना इनको छोड़ना है, ना सेवा का कार्य जो है वो नेग्लेक्ट करना है। लेकिन ये जो बात है ना, ये हमारी बुद्धि में बहुत धीरे धीरे बैठती है ना, क्योंकि हम निर्विकारी सृष्टि में रहना नहीं जानते। हमारी ये जो दुनिया है, इस संसार में हम सब कुछ विकार से करते हैं। तो हमें संबंध में मोह ना हो, काम विकार ना हो, वो नहीं पता कैसा होता है। तो बाबा हमें अपनी पहचान, क्योंकि बाबा आकर, बाबा कैसा है, पवित्रता का, गुणों का सागर है। तो बाबा की का जो व्यक्तित्व है, या बाबा में तो कोई विकार नहीं है ना। तो बाबा का हर कर्म कैसा है, एक निर्विकारी कर्म है। तो बाबा को जब हम देखते हैं, हम अपने आप को जब ईश्वरीय संतान के रूप में देखते हैं, और जब हम अपने सतयुगी स्वरूप को पहचानने लगते हैं कि वहाँ 2 युगों तक हम संपूर्ण निर्विकारी रहे, कैसे शरीर, संसार, कारोबार, व्यापार सब संभालते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर दुनिया में रहते, संसार में रहते निर्विकारी होने की शक्ति आती जाती है। और दुख से हम सिर्फ और सिर्फ तब छूट सकते हैं जब हम विकारों को छोड़ेंगे। अगर हमारे जीवन में विकार है तो दुख खत्म हो नहीं सकता, है ना। अब देखो, जब बाबा नहीं होते तो हम किससे सीखते हैं? विकारियों से सीखते हैं, है ना। और जब हम विकारियों से सीखते हैं ना, क्योंकि हमारा बुद्धि योग तो विकारी के साथ ही होता है, माता पिता भाई बहन सब तो विकारों में ही है ना। देखो, कहने में अच्छा नहीं लगता माता पिता विकारी, लेकिन है ना। तो सब तो लौकिक में, दुनिया में हर आत्मा कैसी है? विकारी है। तो विकारी आत्मा हमें क्या सिखाती है? विकार ज़रूरी है, इनके बिना नहीं रह सकते, यही सिखाती है ना। और कई बार क्या होता है कि जब हम विकारी के संग में रहते हैं तो हम विकारी बन जाते हैं। कई बार हम विकारी के संग में रहते हैं, हमें समझ तो आता है कि ये विकार है, लेकिन हम ना चाहते हुए भी हम उस विकार का शिकार बनते हैं। पहले हम अपने को शिकार समझते हैं और फिर हम शिकार ढूंढते हैं, है ना। पहले हम अपने को शिकार समझते हैं, फिर शिकार ढूंढते हैं, फिर हम भी वैसे ही विकारी बनते जाते हैं। मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देती हूँ, सुबह की क्लास में भी बताया। एक बहन आई थी अभी कुछ दिन पहले, तो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी बहन है, नौकरी करती है। तो मुझे कहती है कि मुझे कोई भी कुछ कह देता है ना,
तो मुझे ऐसा लगता है जैसे अगर इसको जवाब नहीं दिया या इसको सिद्ध नहीं किया कि मैं राइट हूँ, तो मैं शायद जी नहीं पाऊँगी, सो नहीं पाऊँगी, खा नहीं पाऊँगी। मुझे जैसे अंदर से ना एक बड़ा तूफान सा मच जाता है। तो मैंने उसको कहा कि थोड़ा सा समझते हैं ये जो कैसे बनता है ये व्यक्तित्व। तो क्या है कि जब आप छोटे थे तो आप उसका बैकग्राउंड थोड़ा मैं समझ गई थी। तो मैंने उसको कहा कि जब आप छोटे हैं तो क्या होता है कि आपके जो आसपास लोग होते हैं, स्पेशली है ना जो माता पिता होते हैं, कई बार उनके अंदर जेंडर बायस होता है ना। तो मानो आप फीमेल हैं, है ना, तो वो उस हिसाब से आपको रिगार्ड नहीं देते। ठीक है, तो फिर क्या होता, आपको शुरू में उसकी बहुत टीस होती है कि मुझे क्यों सम्मान नहीं देते, मुझे क्यों सीरियसली नहीं लेते, मेरी वैल्यू कम क्यों है। फिर आप क्या करते हो, फिर आपको वो कहते हैं अगर अच्छा पढ़ती है, अच्छा कमाती है तो इसकी वैल्यू है, वरना लड़की की क्या वैल्यू है ना। तो आप एक्सेप्शनली परफॉर्म करते हो। आप स्कूल जाते हो तो वो 95 की उम्मीद करते हैं, आप 99 लाते हो। और फिर क्या होता है, वो आपको शाबाश कहते हैं और आपके अंदर ये आता है कि हाँ, क्योंकि मैं 99 लाई तो मेरी एक इज़्ज़त है। और फिर धीरे धीरे आप जब नौकरी करते हो, पैसा कमाते हो, तो उससे भी वो आपको सम्मान देते हैं। तो आप उनसे सम्मान खरीद रहे हैं, है ना जैसे ग्रेड से, नौकरी से, पैसा कमा के, तो आपने वो सम्मान जैसे खरीदा। फिर क्या होता है ना, जब आपके पास नौकरी भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, उसके बाद कोई आपको अगर सम्मान ना दे तो आपको फिर उसको भी प्रूव करने की इच्छा होती है कि नहीं, आपको तो मुझे सम्मान देना ही पड़ेगा। और अगर वो आपकी बात नहीं मानता तो आपको बहुत हलचल होती है, फिर आपको क्रोध आता है, फिर आपको ऐसा होता है इनसे मनवाएं। तो कहती है हाँ। तो मैंने उसको कहा कि देखो, जब आप छोटे थे आपको ये अच्छा नहीं लगता था ना कि कोई आपको सम्मान देने में शर्त रखे, है ना। आपको ये अच्छा नहीं लगता था कि कोई आप ग्रेड लाएं, मार्क्स लाएं तभी आपको सम्मान मिले। आपको लगता था मुझे ऐसे ही सम्मान क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन आज आप उसी ट्रैप में फंस गए हो। आज आप अपने को तभी सम्मान देते हो जब आपकी इज्जत कोई और करता है, या आपके पास अच्छा पद, पोजीशन, पैसा हो, तभी आपको सम्मानित महसूस होता है। वरना क्या होता है, थोड़ी सी वहाँ कमी हुई तो आप खुद को डाउट करने लगते हैं, सेल्फ डाउट आने लगता है। तो जिस चीज़ को आप हेट करते थे आज आप वही करने लगे हो। और फिर आपके सामने भी कोई आता है तो आप, जैसे छोटी बहन है तो उसको भी क्या कहोगे कि तू पढ़ेगी, लिखेगी, पैसा कमाएगी तो तेरी रिस्पेक्ट होगी, नहीं तो नहीं होगी, है ना। तो फिर मैंने उसको ये भी समझाया कि पढ़ने लिखने में, पैसा कमाने में कोई बुराई नहीं है, वो तो ज़रूर करना ही चाहिए, लेकिन वो सम्मान के लिए नहीं करना चाहिए, है ना। वो सम्मान में रहकर करना चाहिए, है ना। तो सतयुग में भी हर कोई काम करेगा, लेकिन काम से उसका सम्मान लिंक्ड नहीं होगा ना। हम क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, उस आधार से हमारा सम्मान नहीं है। हम आत्मा हैं, हम सम्माननीय हैं, हम वैल्यूएबल हैं। और फिर हम अपनी जो गुण है, विशेषता है, वो अपने महत्व को पहचान कर सृष्टि को योगदान दे। ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए। लेकिन ये बात हमें बाबा सिखाते है ना। बाबा हमें कभी कहते हैं कि अगर आज सेवा की है तो मीठे बच्चे नहीं है, तो मीठे बच्चे नहीं हैं। नहीं, बाबा हमें सेवा करने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन मीठे बच्चे बोल के देते हैं। बाबा कभी ये नहीं कहते ये नहीं किया है तो मीठे बच्चे नहीं हो। मीठे बच्चे से शुरू होता है, फिर बाबा हर चीज़ हमें समझाते हैं, कराते हैं
क्योंकि वो श्रेष्ठ कर्म है। तो बाबा हमें श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देते हैं कि ये करो, करना चाहिए। लेकिन बाबा ये नहीं कहते कि अगर तुम नहीं करते तुम मेरे बच्चे नहीं हो, है ना। बाबा कहते तुम फिर भी मेरे बच्चे हो, तुम फिर भी ईश्वरीय संतान हो। तो बाबा हमें ये जो सम्मान और अपमान के चक्कर से निकालकर स्वमान में स्थित करते हैं, है ना। सम्मान वाला जो देह अभिमान वाला होता है ना, वो सम्मान मांगता है, अपमानित महसूस करता है, और फिर बाद में वो अपमान करता है ना। जो अपमानित महसूस कर रहा होता है पहले पहले, वो बाद में अपमान करके ही अपना सम्मान तय करता है ना। जब व्यक्ति सोचता है ना, आपने कई बार बच्चों के मुख से, युवा के मुख से, या आप भी जब युवा या बच्चे रहे हो तो फिर अपने मुख से कहते हैं कि जब हम बन जाएंगे ना तो इनको दिखाएंगे, या हमारी भी पोजीशन हो जाएगी ना तब इनको बताएंगे। तो क्या है कि जब हम अपमानित महसूस करते हैं तो हमारे अंदर ये इच्छा होती है कि कल हम पोजीशन पे आके अपमान करें। तो आप सोचो कितनी बड़ी हम ये कर्म की गति रचते हैं कि हम किसी का अपमान करें, ये हमारे अंदर संकल्प आता है ना। लेकिन ये होता है इस पुरानी दुनिया में, जो अपमानित होता है वो कल अपमानित करता है। जो दूसरे से सम्मान की भीख मांगना सीखता है, वो फिर दूसरा मुझे सम्मान करे उसके लिए उसको नीचा दिखाना, डांटना, मारना, अपमानित करना, हर अस्त्र यूज़ करता है, हर प्रकार का फोर्स यूज़ करता है, क्योंकि उसके अंदर सम्मान नहीं, स्वमान नहीं है। स्वमान होगा तब तो सम्मान देगा और अपमानित महसूस नहीं करेगा। तो बाबा हमें इस चक्कर से निकालते हैं, है ना। दे अभिमान, सम्मान, स्वमान, अपमान, सब कुछ बाबा हमें समझाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब तक मैं नहीं आता तो तुम दे अभिमान में दुखी होते हो, दुख देते हो तो फिर दुख मिलता है, इस प्रकार से चलता है। ठीक है। फिर बाबा ने हमें बताया है कि क्रोध, है ना, क्रोध भी जो है वो दुख देता है। लेकिन आप देखो कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें क्रोध फील होता है कि किसी ने हम पर क्रोध किया तो हमें बहुत तकलीफ़ हुई। किस किस को अनुभव है कि क्रोध से बहुत ट्रॉमा होता है, क्रोध बहुत दुख देता है ना। सबको अनुभव है कि किसी भी आत्मा, कोई क्रोध के संस्कार वाला आपके आसपास होता है तो उससे आत्मा को बहुत घात पहुंचता है। लेकिन या तो हम उस घात को जब हम उस घात के साथ जीते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारे अंदर भी क्रोधी के लिए क्रोध जागने लगता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब बहुत छोटे होते हैं तो पेरेंट्स बहुत गुस्सा करते हैं, या कोई और होगा परिवार में जो क्रोध कर रहा है, या टीचर होगी, तो बहुत उस क्रोध से घायल होते हैं, बुरा लगता है उनको, तकलीफ़ होती है। फिर क्या होता है, जैसे ही टीनेज में आने लगे तो वो भी बहुत गुस्सा करते हैं उस गुस्सा करने वाले पे, है ना। और फिर पता नहीं चलता कि वो जो उनको क्रोध आ रहा है या वो क्रोध कर रहे हैं, वो क्रोध अपना संस्कार बनता जा रहा है ना। और धीरे धीरे एक समय आता है जब सिर्फ उस पर क्रोध नहीं कर रहे जिसने हमें दुख दिया या क्रोध किया, लेकिन हम सब पे क्रोध कर रहे हैं, बच्चों पे कर रहे हैं, कोलीग्स पे कर रहे हैं, है ना, फ्रेंड्स पे कर रहे हैं, सब पे क्रोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो क्रोध मेरा संस्कार बन चुका है। और क्रोध तो ऐसा अंधा कर देता है कि अपने आप को पता भी नहीं चलता कि मैं क्रोध कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि क्रोध के पीछे हमने क्या समझ लिया है, वो प्रोग्रामिंग कर देते हैं ना। क्योंकि समाज में भी देखो, जब सब कामी क्रोधी हैं, जब सबके अंदर 5 विकार हैं, तो इन 5 विकारों की सृष्टि में 5 विकारों को बहुत सम्मान भी दे दिया गया है। तो क्रोधी को क्या कहते हैं कि ये क्रोध तो करता है लेकिन कभी गलत बात पे नहीं करता,
है ना। आप लोग देखेंगे आसपास भी ये बात बहुत चलती है, गुस्सा तो ये करते हैं लेकिन कभी गलत बात पे नहीं करते, है ना। तो व्यक्ति को ये भी सिखा दिया गया है कि जो बात आपके हिसाब से राइट है, अगर आप उस पे गुस्सा कर रहे हैं तो वो जो गुस्सा है वो रॉन्ग नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो जब हम क्रोध करते हैं तो जो भी आत्मा आसपास होती है उसको हम दुख देते हैं, क्योंकि वो जो आत्मा है वो और आप दो अलग अलग आत्मा है। तो जो आपके हिसाब से राइट है उसके हिसाब से राइट नहीं है। और जब आप अपने राइट में स्थित होकर उसको गुस्सा कर रहे हैं तो उसको बात समझ नहीं आ रही, उसको क्या हो रहा है, सिर्फ दुख होता है कि नहीं। जब आपको भी सामने वाला अपने को राइट समझ के गुस्सा करता है तो आपको क्या फीलिंग आती है, सिर्फ दुख की। आपको उसकी बात समझ में नहीं आती, क्योंकि आपकी जो स्थिति है उसकी स्थिति है अलग अलग है, आपके संस्कार उसके संस्कार अलग अलग हैं। तो वो जिस बात पे क्रोध कर रहा है वो बात आपकी समझ में नहीं आ रही, आपको सिर्फ दुख हो रहा है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो क्रोध की सारी संस्कृति है ये दुख देने और दुखी होने की संस्कृति है। अब बाबा ने हमें क्या सिखाया है, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, है ना। बाबा हमें कहते हैं कि कोई भी बात है तो आप बाबा की याद में दूसरे को कहो, है ना, या अपने जीवन में उस गुण को धारण करो तो वो गुण जो है वो उसके जीवन में भी धारण हो जाएगा। क्रोध करने से सिर्फ दुख देते हैं और दुख देंगे तो दुखी होके मरेंगे। तो बाबा ने ये हमें जैसे क्रोध से छुड़ाया। सतयुग में हर काम होगा, सतयुग में भी राजा रानी होंगे, प्रजा होगी, साहूकार होगा, लेकिन कोई किसी पे चिल्ला के बात नहीं करेगा, कोई किसी को डांटेगा नहीं, कोई रोब नहीं दिखाएंगे, कोई किसी को आंखें नहीं दिखाएंगे, और वहाँ सारा काम चलता है। बाबा ने हमें कभी आंखें दिखाई क्या, कभी डांटा कभी चिल्लाया, कभी नहीं, है ना। लेकिन बाबा ने जो सत्य है वो कहा, है ना, बहुत साफ शब्दों में। बाबा जो सत्यता का सागर है, पवित्रता का सागर है, वो सत्य बात अपनी श्रेष्ठ अवस्था में स्थित होकर कहते हैं। तो जब बाबा वो बात कहते हैं तो उसका दिल पर हमारे असर होता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें किसी को कोई बात समझानी है तो तुम ऊंची स्थिति में, श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर समझाओगे तो उसको वो बात समझ में आ जाएगी। और श्रेष्ठ स्थिति में तुम सब तब स्थित होगे जब तुम बाबा की याद में होगे। तो बाबा ये बातें हमें समझाते हैं कि क्रोध जो क्रोध का शिकार होता है वो बाद में फिर क्रोधी होता है ना। और जो देहाभिमान का शिकार होता है वो बाद में खुद देहाभिमानवश दूसरे को तंग करता है या उस संस्कृति को आगे लेकर जाता है। देखो दुनिया में क्या होता है, देहाभिमान कई प्रकार का होता है, जैसे शारीरिक, है ना, पर्सनालिटी। अब क्या होता है, जैसे कोई बच्चा है उसको बार बार ताने मिलते हैं घर से, दूसरों से, है ना, स्कूल जाता है तो स्कूल में तुम सुंदर नहीं हो, तुम ऐसे हो, ऐसे हो। तो क्या होता है, उसके अंदर उससे दुख होता है, उसको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा क्यों कहते हैं। फिर धीरे धीरे वो उन बातों में पढ़कर अपने आप को, है ना, अपने शरीर को बहुत ध्यान देना, अपनी पर्सनालिटी बनाना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है, वो दूसरी बार किसी को देखते हैं तो वो उनको वही सेम बात कह रहे होते हैं है ना। उनको कहते हैं कि ऐसे क्यों लगते हो, ऐसे किया करो, वैसे किया करो। क्यों? क्योंकि जिस बात से उनको पहले तकलीफ थी आज वो उसी बात को जैसे अडॉप्ट करके उस बात में अब दूसरे को फंसाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो विकार है ना, ये इनका एक विशेष साइकिल है। एक विकारी दूसरे को विकारी बना देता है। और जब तक बाबा नहीं आते तो इस चक्र से हमें कोई छुड़ाने वाला नहीं होता, क्योंकि इस दुनिया में हर एक विकारी है, कोई निर्विकारी तो है नहीं जो हमें इस चक्र से छुड़ाए। अब आप देखो काम विकार का कितना बड़ा इस दुनिया में बोलबाला हो गया है ना। आजकल तो क्रोध को तो कम से कम ये नहीं कहा गया है कि ये बायोलॉजिकल नीड है,
है ना। कम से कम क्रोध को तो उतना दर्जा नहीं दिया गया है। काम विकार को तो यहाँ तक कह दिया कि ये तो बायोलॉजिकल नीड है। अब आप सोचो बायोलॉजिकल नीड कैसे हो सकता है विकार। अगर बायोलॉजिकल नीड होता तो उसके बिना कोई मर जाता ना। लेकिन कभी सुना है कि काम विकार के बिना कोई मर गया ऐसा तो नहीं होता। तो काम विकार को इतना दर्जा दे दिया गया। आप देखो काम विकार के लिए, देखो क्रोधी के लिए तो कभी, क्रोध के संबंध के लिए तो कभी ऐसे प्रोसेशन निकाल के और सेलिब्रेट नहीं किया जाता। लेकिन एक व्यक्ति काम विकार में फंसने जा रहा हो तो खूब बैंड बाजे बजाए जाते हैं और खूब उसको सेलिब्रेट किया जाता है जैसे कोई बड़ा महोत्सव हो रहा हो। तो ये भी क्या है कि काम विकार को एक बहुत सुंदर, है ना, चोला उड़ाने की कोशिश की गई है कि ये बहुत पुण्य का काम है ना। धर्म कर्म का काम भी कह दिया गया है। कितनी जगहों पर तो ये भी कह देते हैं कि किसी का विवाह कराना या किसी को काम कटारी के नीचे लाना, ये जैसे कि बहुत पुण्य का काम है। मनुष्य सामूहिक विवाह करा रहे हैं और क्या क्या करा रहे हैं। तो आप सोचो काम विकार को तो इतना तक दर्जा दे दिया गया है विकारी सृष्टि में। और विकारी सृष्टि में तो अगर किसी की कामी दृष्टि आप पर नहीं जाती तो कहा जाता है आप में कोई कमी होगी और आपको इतना अपनी कमी को सुधारना है कि आप किसी की कामी दृष्टि के लायक बन सके है ना। तो ये भी कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप पर किसी की कामी दृष्टि नहीं जाती, तो ज़रूर है कि आपके अंदर कोई कमी है। मुझे याद है अभी एक कन्या आई थी पीछे, तो मुझे कहती है कि मुझे बहुत डिप्रेशन जैसे हो रहा है और उसका कारण ये है कि मेरे क्लास में सबके बॉयफ्रेंड है, एक मेरा ही बॉयफ्रेंड नहीं है। तो मैंने कहा क्यों नहीं है आपका बॉयफ्रेंड? तो कहती मुझे कोई पसंद ही नहीं करता तो मैंने कहा मतलब आप पूरे अवेलेबिलिटी दिखा रहे हो पर कोई पसंद नहीं कर रहा, तो आपको लगता है मेरे अंदर कोई कमी है और मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है ना। तो जैसे कोई सामान होता है ना, मार्केट में पेश किया जाता है और उसको कोई ख़रीदार ना मिले तो कहते हैं ये सामान डिफेक्टेड है। तो इस प्रकार से आज मनुष्य ने अपने आप को बना दिया है कि वो जैसे मार्केट में अपने आप को प्रेजेंट करता है और किसी को उसका लुक पसंद ना आए तो फिर वो समझता है कि शायद मेरे अंदर डिफेक्ट है, रीमॉडलिंग करनी पड़ेगी तब जाकर मेरी वैल्यू बनेगी। तो काम विकार की तो इतनी बड़ी सृष्टि है ना। और फिर आप देखो कि विवाह होता है तो पति के पाँव छूते हैं और फिर पति काम कटारी चलाता है। तो आप सोचो कि और गुरु का दर्जा देते हैं पति को, तो कभी गुरु काम कटारी चलाता है क्या? है ना, जिसके आप पाँव छूते हैं वो आपको काम कटारी चलाता है क्या? लेकिन ये सब कुछ इस सृष्टि में किया जाता है और इस सब से हमें ऐसा लगने लगा है कि शायद काम विकार कोई बहुत पवित्र कर्म है ना। और बाबा हमें कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हें आकर ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं देता हूँ तो तुम देख भी नहीं पाते कि तुम क्या कर रहे हो, कैसी सृष्टि में जी रहे हो। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि ये जो कामी सृष्टि है इसमें हर आत्मा के अंदर ऐसे प्रोग्रामिंग हो जाती है कि उसको भी काम विकार एक बहुत बेसिक नेसेसिटी लगने लगती है। तो ये जो पवित्रता जो आत्मा का स्वधर्म है, पवित्रता जो आत्मा का आदि अनादि संस्कार है, उससे हम कितनी दूर आ जाते हैं। और फिर बाबा आकर जब हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जब हमें बाबा बुद्धि योग अपने आप से जोड़ने की श्रीमत देते हैं, तब हम धीरे धीरे पहचानने लगते हैं कि हम कहाँ तक काम विकार की गर्त में चले गए हैं और कहाँ तक हम काम विकार को जैसे बिल्कुल जो दुश्मन है उसको कितना बड़ा मित्र बना बैठे हैं और कितना हमने उसको, है ना, पवित्रता और शुद्धता का चोला पहना दिया है। फिर धीरे धीरे हम देख पाते हैं कि इस काम विकार ने तो बहुत दुर्गति की है ना। आज अगर आप देखो तो हर आत्मा, इस पूरे संसार की एनर्जी किस में जा रही है?
आप सोचो इस संसार में इतनी आत्माएं हैं, विचार करके कभी देखो। एक ब्रह्मा बाबा ने पवित्रता के आधार से, श्रीमत के आधार से इतना बड़ा यज्ञ बना दिया, जिस यज्ञ से आज तक लाखों आत्माओं की, करोड़ों आत्माओं की पालना हो रही है। और आप सोचो एक आत्मा है ब्रह्मा बाबा, और ऐसी कितनी आत्माएं हैं इस संसार में। आज वो सारी आत्माएं मिलके क्या कर रही हैं और कैसे इस सृष्टि की दुर्गति हो रही, कहाँ बिजी हैं सब। तो सब बिजी है काम और क्रोध में। सब कहाँ बिजी है, माया ने कहाँ बिजी कर रखा है, मुख्य तो काम विकार में ही बिजी कर रखा है। आप कोई भी डेटा देखो, आज आप संसार का कोई भी डेटा उठा के देखो, आप न्यूज़ का देखो, आप टेलीविज़न प्रोग्राम्स का देखो, आप इंटरनेट का देखो, मेजर कंटेंट जो देखा जाता है वो कामी कंटेंट है। और हर आत्मा सारे दिन काम विकार में गोते खा रही है, और उसी कारण इस दुनिया का सत्यानाश हो रहा है। आत्मा ना अपने गुणों को, ना अपनी शक्तियों को, ना अपनी जिम्मेवारियों को, किसी चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रही। बस दिन प्रतिदिन ये काम अग्नि जो है ये बढ़ती जा रही है, और इसमें हर आत्मा और साथ साथ ये पूरा विश्व जैसे जलकर भस्म हो रहा है। तो बाबा हमें आकर दिखाते हैं कि काम विकार आत्मिक शक्ति का कितना बड़ा दुश्मन है, और कैसे इसके कारण ये जो हम आत्माएं जो परमात्मा की संतान हैं, जो मास्टर पतित पावन, मास्टर विश्व कल्याणकारी, मास्टर स्नेह शक्ति के सागर बन सकते हैं, हमारा क्या हाल हो गया है। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं, और जब तक बाबा नहीं आते तब तक ना तो हम काम विकार से होने वाले डैमेज को पहचान पाते हैं, ना ही पवित्रता की शक्ति को पहचान पाते। आप सोचो आज सिर्फ पवित्रता की शक्ति से ब्रह्मा बाबा ने इतना बड़ा कार्य किया। शिव बाबा से कौन सी शक्ति ली? सत्य ज्ञान के आधार से पवित्रता की शक्ति। उस पवित्रता की शक्ति से अनेकों के जीवन पवित्र बने, अनेकों का कल्याण हुआ। इतना बड़ा विश्व कल्याण का कार्य चलता है। और आप सोचो सारी दुनिया की दुर्गति का कारण भी क्या है? वही एक अपवित्रता, वही काम विकार। लेकिन जब तक बाबा नहीं आते ना, तब तक हम इस बात को समझ नहीं पाते। और आप देखो आजकल तो क्या है कि व्यक्ति को ये भी समझ में नहीं आता कि ये जो इतना जो काम विकार को इतने सुंदर चोले में ढका हुआ है, तो मनुष्य समझ भी नहीं पाता। आजकल आप देखो संबंधों में कब काम विकार, काम कटारी के कारण कितना ट्रॉमा, कितना दुख आ जाता है, वो भी पता नहीं चलता। क्योंकि ये जो संस्कृति जिसमें हम रह रहे हैं, वो इस प्रकार से वो शिकार बनते हैं, शिकार करते हैं कि उनको पहचानना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बाबा ये सारी बातें हमें समझाते हैं। फिर बाबा कहते हैं लोभ देखो, लोभ कैसा है ना। हर एक आत्मा जो है वो लोभ और इच्छाओं की अग्नि में जल रही है। और बाबा हमें कहते हैं कि इस लोभ के कारण किसी भी आत्मा के अंदर आज संतुष्टता नहीं है। दुनिया में कहा जाता है लोभी नर कंगाल है, दुख पावत दुख देत, है ना। तो जो लोभी होता है ना, उसको हमेशा लगेगा कि मेरे पास कम है। और जब हमेशा लगेगा कि मेरे पास कम है, तो उस आत्मा की क्या हालत होगी? उसको जब हमेशा लगेगा हमें कम है, तो असंतुष्टता होगी। और जब असंतुष्टता होगी तो जीवन में खुशी शांति कहाँ से होगी? लेकिन ये अपने लोभ के संस्कार। और आप देखो आजकल तो हम बचपन से ही बच्चों को सिखा देते हैं कि बच्चे 95 में भी संतुष्ट नहीं होना, खुश नहीं होना, 99.99 में संतुष्ट होना जाके, है ना। तो क्या है, हमने वो इच्छाओं का चक्कर ऐसा फैला दिया है कि वो आत्मा, जैसे माता पिता कभी खुश नहीं हुए, ऐसे बच्चा भी मरते दम तक और खुश नहीं हो पा रहा क्योंकि उस लोभ और उस इच्छाओं के चक्कर में हमने उसको ऐसा डाला है कि उसकी खुशी शांति सब अंत काल तक दुखी ही रहे, उसका पूरा इंतज़ाम कर दिया है। अब बाबा हमें कहते हैं ये जो विकारी है ना,
ये जैसे मृग तृष्णा की तरह, आज बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है दुर्योधन का, कि जैसे दुर्योधन मृग तृष्णा के पीछे भागा है ना, कि उसको कांच जो है वो कांच और पानी में फ़र्क नहीं पता चला और फिर पानी में उतर गया और कांच समझकर। तो बाबा कहते इसी प्रकार से ये जो मृग तृष्णा है, विकारी जो है, वो हमेशा सोचता है कि विकारों की जीवन में सुख शांति है या विकारों से प्राप्ति होगी, और वो जो विकारी है वो दुर्योधन की तरह जो है वो मृग तृष्णा के पीछे भागता रहता है। और मान लो कोई उस बात को मना करे, है ना, जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं कि द्रौपदी ने क्या कह दिया दुर्योधन को, अंधे का पुत्र अंधा, है ना, तो क्या कह दिया कि जैसे अंधे का पुत्र अंधा मतलब क्या है, अभी जैसे हमें समझ आने लगता है कि अज्ञान की दुनिया में रहते रहते हम भी अज्ञानी हो गए हैं या हम भी विकारों को ही ठीक समझने लगे हैं। तो अब मानो द्रौपदी ये बात कह दे तो फिर उसको रक्षा की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वहाँ पर उस पर अटैक होता है। जैसे आज आप विकारी दुनिया में जब पवित्रता की बात करते हो या क्रोधी को शांत रहने के लिए कहते हो तो फिर उसके अंदर और क्रोध अग्नि प्रज्वलित होती है और वो आप ही को अटैक करना शुरू कर देता है। तो बाबा कहते हैं ये जो दुर्योधन और द्रौपदी की कहानी है वो भी यही हो रही है कि दुर्योधन तो अपने विकारों के कारण भ्रम में जी रहा है कि यही सुख है, यही शांति है और हर एक को उसी तरफ ले जा रहा है। लेकिन अगर आप उसे बता दें कि ये तो अंधे का पुत्र अंधा वाली बात है और हम विकारी जीवन जीते जीते हमें पता ही नहीं चलता कि ये विकार है, तो फिर वो आप पर भी क्रोध करना शुरू कर देते हैं और फिर उस आधार से फिर द्रौपदी की लाज भगवान को रखनी पड़ती है। तो ये सारी बातें आज बाबा हमें समझा रहे हैं कि जब तक बाबा नहीं आते, ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं देते, हमें पहचान नहीं होती कि हम किस पिता की संतान हैं, हमारा आदि अनादि संस्कार क्या है, तब तक हम विकारी सृष्टि में विकारों को ही नॉर्मल ही नहीं श्रेष्ठ समझकर चलते रहते हैं। फिर बाबा आकर हमें इस विकारों से निकालते हैं और जब विकार खत्म होते हैं तभी दुख की सृष्टि बदलकर सुखधाम बनता है। ओके, ओम शांति।